राजेश पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था और उसने भारत के लगभग हर बड़े हाईवे पर सफर किया था, इसलिए उसे रात का सफर कभी डरावना नहीं लगता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। रात के ठीक 12:55 हो रहे थे। दिल्ली से सामान लेकर वह जयपुर की तरफ जा रहा था। हाईवे लगभग खाली था। दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हल्की आवाजें और ठंडी हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल थे और हल्का कोहरा सड़क पर फैल चुका था। राजेश ने रेडियो चालू किया, लेकिन अचानक रेडियो से तेज खरखराहट आने लगी। उसने रेडियो बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर बाद उसे सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह बिना हिले सड़क की तरफ देख रही थी। राजेश ने सोचा शायद किसी बस या कार से छूट गई होगी। उसने ट्रक धीमा किया, लेकिन तभी उसे अपने साथी ड्राइवर महेश की बात याद आई, जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि इस रास्ते पर आधी रात के बाद किसी अनजान को लिफ्ट मत देना। राजेश मुस्कुराया और बोला, लोग भी कैसी कैसी बातें बना लेते हैं। उसने ट्रक रोक दिया। महिला धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसने सिर उठाया तो उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से बिल्कुल बिना पलक झपकाए राजेश को देख रही थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। राजेश ने दरवाजा खोल दिया। महिला बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड बढ़ गई। राजेश ने हीटर तेज कर दिया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर राजेश ने पूछा, आपका नाम क्या है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? इस बार महिला ने सिर्फ इतना कहा, जहां मेरी मंजिल है वहां कोई जिंदा नहीं जाता। राजेश हंसने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथों में हल्की कंपी शुरू हो चुकी थी। उसने शीशे में देखा तो उसे सिर्फ अपना चेहरा दिखाई दिया। बगल वाली सीट खाली नजर आ रही थी। उसने तुरंत गर्दन घुमाई तो महिला वहीं बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद शीशे पर धुंध जम गई होगी। तभी ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए बंद हुई और फिर अपने आप जल गई। सड़क पर अचानक घना कोहरा फैल गया। अब 10 मीटर आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महिला धीरे से बोली, गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी दिखाई दे। राजेश ने घबराकर पूछा, क्यों? महिला चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसे सड़क के बीचों बीच एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उसने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन महिला जोर से बोली, मत रोकना। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। वह बहुत भारी और डरावनी हो चुकी थी। राजेश ने डर के मारे आंखें बंद करके ट्रक सीधा निकाल दिया। जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई बच्चा नहीं था। उसका गला सूख चुका था। उसने पानी की बोतल उठाई, लेकिन बोतल का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने बाहर से 3 बार जोर जोर से दस्तक दी, जबकि ट्रक तेज रफ्तार से चल रहा था। उसने डरते हुए बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद महिला ने कहा, आगे बाईं तरफ जो पुराना पीपल का पेड़ है वहीं मुझे उतार देना। राजेश ने आगे देखा। वहां सच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके आसपास कोई घर नहीं था। उसने ट्रक रोका। महिला बिना दरवाजा खोले नीचे उतर गई। राजेश की आंखें फटी रह गईं। उसने साफ देखा कि महिला जैसे धुएं की तरह ट्रक के अंदर से बाहर निकल गई। अगले ही पल वह पेड़ के पास खड़ी थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर राजेश की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी।
उसके सारे दांत काले दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। राजेश ने तुरंत ट्रक दौड़ा दिया। वह लगातार भगवान का नाम लेता हुआ आगे बढ़ता रहा। लगभग 20 किलोमीटर बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वहां कई ट्रक खड़े थे। वह भागकर अंदर गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ढाबे के मालिक ने पूछा, क्या हुआ? राजेश ने पूरी बात बता दी। यह सुनते ही वहां बैठे दो पुराने ट्रक ड्राइवर एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, क्या उसने तुमसे कहा था कि गाड़ी मत रोकना? राजेश ने हाँ में सिर हिलाया। दूसरा ड्राइवर बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो। पिछले कई सालों से लोग उसी महिला को देखते हैं। जिसने उसकी बात नहीं मानी वह कभी वापस नहीं आया। राजेश ने डरते हुए पूछा, वह कौन थी? ढाबे वाला धीरे से बोला, करीब 10 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ था। एक कार में पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी थे। पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। पति और बेटी की वहीं मौत हो गई, लेकिन महिला कई घंटों तक सड़क किनारे जिंदा पड़ी रही। उसने हर गुजरती गाड़ी से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिर ठंड और खून बहने से उसकी भी मौत हो गई। तभी से लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद वह मदद मांगती दिखाई देती है। राजेश ने राहत की सांस ली कि शायद उसने किसी आत्मा की मदद कर दी होगी, लेकिन तभी ढाबे के बाहर खड़े उसके ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। सभी लोग बाहर भागे। ट्रक बंद था। इंजन भी बंद था, लेकिन हॉर्न लगातार बज रहा था। राजेश डरते हुए ट्रक के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला तो बगल वाली सीट पर एक पुरानी लाल रंग की चूड़ी पड़ी थी जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। उसने घबराकर चूड़ी उठाई और फेंक दी। उसी समय ट्रक का केबिन अंदर से बंद हो गया। शीशे अपने आप ऊपर चढ़ गए। अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था। राजेश ने उसी रात फैसला किया कि वह अब कभी इस रास्ते पर अकेला सफर नहीं करेगा। अगले दिन वह सामान पहुंचाकर घर लौट आया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। हर रात ठीक 12:55 पर उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। वह कॉल उठाता तो दूसरी तरफ सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई देती और फिर एक धीमी फुसफुसाहट आती, मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। उसने नंबर बदल दिया, लेकिन कॉल बंद नहीं हुई। उसने फोन बदल लिया, फिर भी वही आवाज आती रही। कुछ महीनों बाद उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया। लोग समझते थे कि वह किसी हादसे से डर गया, लेकिन उसने कभी पूरी सच्चाई किसी को नहीं बताई। कई साल बाद एक नए ट्रक ड्राइवर ने उसी हाईवे पर रात में सफेद साड़ी पहनी एक महिला को लिफ्ट दी। अगली सुबह उसका ट्रक सड़क किनारे सही हालत में मिला। इंजन चालू था। हेडलाइट जल रही थी। दरवाजा खुला था, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं मिला। पुलिस ने कई दिनों तक तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बस ड्राइवर की सीट पर खून से एक ही वाक्य लिखा था, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। और उसी दिन से दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफर करने वाले पुराने ट्रक ड्राइवर आज भी नए ड्राइवरों को एक ही बात कहते हैं कि अगर आधी रात के बाद सड़क किनारे कोई अकेली महिला लिफ्ट मांगती दिखाई दे तो दया दिखाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी सड़क पर खड़े लोग इंसान नहीं होते और जब तक तुम्हें यह बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।